आज का जो वीडियो है, बहुत सारे महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मिला और बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिला। उसी को लेकर के अपडेट है भाई, पूरी जानकारी देंगे। सभी दीदियों के, सभी महिलाओं को बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इसको लेकर के है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के है, 10,000 को लेकर के है। अभी तक बहुत सारे महिला को 10,000 का किस्त नहीं मिला है, ठीक है। तो उन सभी महिलाओं के लिए भी खुशखबरी है। चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे और बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इंतजार कर रही है कि हमारा किस्त कब मिलेगा और चौथी किस्त जारी हुई है, कितने महिलाओं को मिला चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है, 17 अक्टूबर 2025 को जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने चौथी किस्त जारी की है, जिसमें कि बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की गई है। समझ पा रहे हो। और अब तक इस योजना के माध्यम से लगभग 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंच चुकी है। समझ पा रहे, मतलब 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दी गई है। और यहां पे अपडेट, जबकि 19 लाख महिलाएं अभी भी अपने भुगतान का इंतजार कर रही है। समझ पा रहे हो साथियों, आप लोग जो है टेक्निकल वाले हौसला पर देख रहे हो। देखो पूरी तरीके से मैं बता रहा हूं। और देखिए इस चौथी किस्त के तहत अब सवाल है कि कितने महिलाओं को मिला। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है, करीब करीब 12 लाख महिलाओं को, यानी कल 17 अक्टूबर को 10-10 हजार की सहायता राशि जारी की गई। तो क्या चौथी किस्त आप लोगों को मिला या नहीं मिला भाई, कमेंट करके बताना। लाइक कर देना जीविका दीदी लोग, और आपके घर के जो भी सदस्य हैं उनको पता है आया है या नहीं आया, तो बताना अपना। और देखिए योजना की मुख्य जानकारी समझिए। चौथी किस्त 17 अक्टूबर को यानी कल ही जारी किया गया है और यहाँ पे लाभार्थी को इस किस्त का लगभग 12 लाख महिलाओं को सरकार जो है जारी किया है। और देखिए बिहार सरकार के द्वारा दिसंबर 2025 तक हर शुक्रवार को, हर एक शुक्रवार को यह जारी होता है। आप लोग को पता ही है आज कौन दिन है, शुक्रवार ही होगा आज जारी। आज शनिवार है, कल जारी हुआ था, है ना। आज शनिवार है, कल शुक्रवार था। तो प्रत्येक शुक्रवार को लाभार्थी महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी गई ताकि सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। समझ पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा है। और देखो यहाँ पे है कि बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, उसे भी चिंता है, तो क्या करना है, नहीं मिला है चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इंतजार कर, चौथी किस्त का भुगतान बिहार के अनेकों ब्लॉकों में, ठीक है, किया गया। राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया गया। माध्यम से जिन महिलाओं का भुगतान मिला है 17 अक्टूबर को, सूची में निम्न जिलों की सूची इस प्रकार से है। देखो 38 जिले का नाम इसमें दिया गया है भाई, सारे जिला में मिला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, इन जिलों के ग्रामीण और शहरी दोनों ब्लॉक के महिलाओं को जो है असमानुसार किस्त दे दी गई है। और विशेष रूप से जीविका समूह और स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी लाभार्थियों के खाते में यह राशि पहुंची है। अभी नए लोगों के खाते में तो राशि नहीं पहुंचा, लेकिन पुराने जितने भी जुड़े थे उनके खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। डीबीटी के माध्यम से वितरण किया गया और ये चौथा वितरण है, आप लोग को पता ही है, चौथी किस्त है और लगभग। और देखिए यहाँ पे महिला रोजगार की राशि धीरे धीरे जो है ट्रांसफर होगी और सारे लोगों को मिलेगा, इसमें घबराना नहीं है आप लोगों को। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे अपडेट जो निकल कर आ रही है हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक एक चीज को अगर आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जिसको नहीं मिला वो क्या करे, तो पूरा वीडियो को देखो और समझो भाई, उसे भी हम बताएंगे कि उन्हें क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हम इस तरीके वीडियो आप लोगों के लिए बना सके और आप लोग शेयर करेंगे। देखो महिला को आज राशि मिलने वाला था, नहीं, जो बहुत सारे महिला को कल राशि नहीं मिला तो उसे आज ट्रांसफर हो गया। जैसे बैंक में थोड़ा पेंडिंग भी हो सकता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है दूसरा अकाउंट में आओ, है ना। बहुत सारे लोगों का 2-3 अकाउंट होता है, जरूरी नहीं कि उसी अकाउंट में आया हो, है ना। तो ये जरूरी है। देखो मुख्यमंत्री महिला रोजगार का योजना के सभी लाभुक महिलाओं को ये जो है खुशखबरी एक तरीके से है। और आप सभी को 17 अक्टूबर को
खाते में राशि ट्रांसफर हुआ। और देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कितने महिलाओं को मिला ये भी हमने आपको बताया। और देखो यहाँ पे सुबह 10 बजे से ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 से 80 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेज चुके हैं, याद रखिएगा। और देखिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। सबसे पहले ये समझिएगा 17 अक्टूबर के सुबह 10 बजे राशि मिलना शुरू हो गया था, यानी कल ही। और क्या हुआ, लगभग जो है यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को मिल चुका है। और देखिए अभी तक 1.21 करोड़ महिला को पैसा मिला है, जो कि आंकड़ा के हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ पहुंच गया, मतलब अभी भी 70 से 80 लाख महिला को पैसा नहीं मिला है। मतलब मानिए कि 2 करोड़ महिलाओं को टोटल चाहिए। अब इन सभी महिलाओं के खाते में राशि जो है जारी की जा चुकी है। अब पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से गया है। लेकिन भाई देखो, आप लोग का पैसा अगर नहीं आया है तो वीडियो पूरा देखो, जिसको आ गया वो भी देखो, ताकि दूसरे को बता सके। जरूरी है ये नहीं कि अपने हम पैसा ले ले दूसरे को कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वीडियो पूरा देखे। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पर समझिएगा कि आपके खाते में अगर डीबीटी चालू रहेगा, ये चीज बात समझिएगा। डीबीटी एक होता है, ये नहीं कि आधार कार्ड से ही मेरा खाता खुला है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेगा कि आधार कार्ड से ही मेरा खाता खुला है। नहीं भाई, आधार कार्ड से खाता खुलना अलग चीज है और डीबीटी लिंक रहना वो अलग चीज है। ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा। कोई कहेगा आधार पेन मेरा लिंक ही है, आधार पेन से खाता ही खुला। नहीं भाई, पेन कार्ड तो आधार से ही बनता है, लेकिन आधार पेन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होता है। जो पेन पहले ऐसे बना 2-4 साल पहले, 5 साल पहले, उस पेन में आधार कार्ड लिंक नहीं था। ये चीज आप याद रखिएगा। अब जो बन रहा है, अब पेन कार्ड में ऑलरेडी आधार कार्ड लिंक रह रहा है। अब 1 साल से, ये जो 1-2 साल से जो बन रहा है, उससे पहले जितने भी पेन कार्ड बने हैं उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है। सारे लोगों को पेन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा, नहीं तो पेन निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर के। समझ पा रहे हो? इसलिए और देखिए अगर डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो आपको राशि नहीं मिलेगा। ये चीजें जान लीजिए आप लोग, जो भी माताएं बहनों हैं, ये क्लियर मैं बता दे रहा हूं। और देखिए इसलिए आपको हर वीडियो में मैं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी है। और देखिए जितना जल्दी हो सके आपके खाते में डीबीटी को चालू कर लेना है। और डीबीटी चालू करना बहुत ही आसान है। आपके घर के आसपास में नजदीकी जो भी ऑनलाइन सेवा केंद्र होगा, वहां पर जाकर के आप बोलिएगा कि हमको डीबीटी चालू करवाना है। जो भी होगा तो वहां पर आपको 5 मिनट में जो है ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप या तो मोबाइल से भी आज लोग कर रहा है, चालू कर देगा। ठीक है, तो ये इनेबल होता है, एक्टिव कर देगा डीबीटी आपके खाते में। आपका जो चालू नहीं है वो चालू हो जाएगा, क्योंकि अब जो बहुत सारा बैंकों का ऑनलाइन के माध्यम से कर दिया। आप साइबर कैफे या तो अपना घर के अगल बगल कोई है उसे डीबीटी चालू करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? आपको अगर पता नहीं है तब ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाके करवा सकते हो, लेकिन सिर्फ डीबीटी माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को डीबीटी चालू रहेगा तभी पैसा मिलेगा। भले ही आप योग्य लाभुक हैं, लेकिन आपका डीबीटी बंद है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। समझ पा रहे? योग्य लाभुक है, लेकिन डीबीटी अगर बंद रहा तो पैसा खाते में क्रेडिट ही नहीं होगा। सरकार खाता नंबर पर पैसा थोड़ी भेजती है, डीबीटी पर भेजती है, मतलब कि आधार कार्ड नंबर पर जारी करती है। ठीक है, तो ये आपकी गलती हो गई, इसलिए आप लोग समझ लीजिए कल सुबह यानी कि 10 बजे से यह राशि लोगों को मिला। समझ पा रहे हो? तो जिसको मिला तो पूरा खुश है, जिसको नहीं मिला भाई वो क्या करे। और देखिए शाम 7 बजे से 8 बजे तक यह राशि लगातार मिला, लगातार खाते में ट्रांसफर हुआ है, मैसेज आया है। समझ पा रहे हो? और देखो कितने लाभों को मिला ये भी हमने बताया। 12 लाख महिलाओं को, जीविका दीदी को लगभग ये मिला है। और देखिए यहाँ पे उसके बाद कैसे पता चलेगा, तभी पैसा जारी होगा। देखो हमने ये बता चुका, 12 लाख मिला है। चौथी किस्त आपको हम इस वीडियो में बता चुके हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोग तो समझिएगा, अब लिस्ट में महिला को जो राशि मिलने वाली था वो कितने मिलने वाला था, ये चीजें क्लियर हो गया। 12 लाख महिलाओं को मिला। अभी भी बहुत सारी महिलाएं बची हुई है। और देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, पहले वैसे महिला जिनका खाते में डीबीटी चालू था उसके खाते में पैसा गया, उन्हीं महिलाओं को लिस्ट में नाम रहेगा जिसका डीबीटी चालू था। और 17 अक्टूबर को सबसे पहला पैसा मिला उन्हीं को। इसीलिए ध्यान ये चीजें आप लोग को रखना है। डीबीटी नहीं चालू रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। डीबीटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। समझ रहे हो? ये चीज है। आप देखो कोई भी ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाके चालू करवा सकते हो, कोई दिक्कत है वहां बोलना कि हमको डीबीटी चालू करवाना है,
ठीक है, तो ये हो गया, बहुत ही जरूरी है। और लिस्ट में नाम आने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। अगर जीविका समूह से आप जुड़े हैं तो ही मिलेगा, नहीं जुड़े तो नहीं। और देखिए, खाता नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए, खाता आधार से लिंक होना, तभी आपको लिस्ट में नाम आएगा। और स्वयं सहायता समूह से आपको जुड़ना भी पड़ेगा। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। जो महिलाएं पहले से जुड़ी है उनको सबसे पहले पैसा मिल रहा है। समझ पा रहे हो, और जो नए नए जुड़े हैं उनको कुछ समय बाद पैसा मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को जीविका से जुड़ना और जरूरी है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। समझ रहे हो, तब ही आपको लिस्ट में नाम आएगा। लिस्ट में बहुत सारे महिलाओं का नाम नहीं आ भी गया तो पैसा नहीं आया है। समझ पा रहे हो, तो ये वजह है कि उसका डीबीटी में नाम तो है लेकिन आधार कार्ड लिंक ही नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। आधार कार्ड लिंक नहीं तो भी नहीं आएगा, जरूरी है। समझ रहे हो, इसलिए आवेदन सत्यापन तक आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। नए नए आवेदन जो आए हैं उसको तुरंत से राशि नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा, है ना। उसके बाद कम से कम जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। क्योंकि नए आवेदन उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी क्यों दिसंबर तक पैसा का होगा, तो किस लिए रखा है दिसंबर, 1 महीने का टाइम लग सकता है, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, नवंबर दिसंबर, ठीक है। सत्यापन होगा, उसके बाद लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपको मिलेगा। आपको 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। फॉर्म भरने के बाद आपका 1 महीने से ज्यादा हो जाएगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। समझ पा रहे, मतलब डीबीटी चालू है, खाता में आधार लिंक है, जीविका से आप जुड़े हैं, फिर भी पैसा अगर नहीं मिला तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको आवेदन की स्थिति को चेक करवाना है, ठीक है, कि फिर रिजेक्ट तो नहीं हो गया, कोई कारण से कुछ गलत उलत तो नहीं भर दिए, कोई गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गई, गलत एंट्री तो नहीं हो गई। समझ रहे हो, तो आपको ये चेक कराना होगा। आपका जीविका का जो कार्यालय है वहां पर जाके आप जाके पता कर सकते हैं और वहां पर जाके आवेदन की स्थिति को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति आप चेक कर सकते हैं, तो आवेदन का सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। समझ रहे हो, सब कुछ अगर सही रहा तो आपको पैसा हर हाल में मिलेगा। ये चीजें आप लोग जान रही है, और आपका लिस्ट में नाम भी रहेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। और देखिए, यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग बताइएगा। और देखिए, मिलने के बाद आपको क्या होगा, ये जो 10,000 मिलेगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को 2 लाख कैसे मिलेगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो देखो, यहाँ पे भी बता देता हूँ, 1.21 करोड़ महिला को अभी भेजा गया, 10,000 करके प्रति महिला को, 1 करोड़ 21 लाख महिला को 26 सितंबर को मिला। मतलब 21 लाख महिलाओं को 26 सितंबर को दिया, फिर 75 लाख महिलाओं को दिया, फिर जो है फिर 3 अक्टूबर को 25 लाख को दिया, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, 6 अक्टूबर को दिया, है ना। तो यहाँ पर 21 लाख महिलाओं को लगभग मिला 6 अक्टूबर को, फिर 17 अक्टूबर को आपको बताया जा रहा है 12 लाख महिलाओं को यहाँ पैसा मिला। इस प्रकार से पैसा खाते में ट्रांसफर किए गए। तो भाई जरूरी है, अगर आप लोगों को भी पैसा चाहिए तो हमने जो फॉलो बताया वो चीज आप लोगों को करना पड़ेगा। आधार कार्ड डीबीटी से लिंक होना चाहिए, मतलब डीबीटी लिंक होना चाहिए खाते में, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए खाते में, और किसी भी तरह का आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ना पड़ेगा हर हाल में। अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो, सब कुछ सही होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम, बैंक पासबुक में नाम सही होना चाहिए, क्योंकि वही खाता नंबर वही नाम पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो डीबीटी से ट्रांसफर करता है आधार नंबर पर। अगर आधार में नाम सही है, आपका बैंक पासबुक में नाम सही है, तो पैसा आपको मिल जाएगा। तो अभी जो चौथा किस्त जारी होगी, आप लोगों को मिला या नहीं मिला कमेंट करके बताओ भाई। चौथा किस्त कल ही जारी कर दी गई है, और सारे महिलाओं को, जीविका दीदी जितने भी है, सारे लोगों के खाते पे ये चौथी किस्त ट्रांसफर हो चुका है। तो आप लोग बताएंगे आप लोग के खाते में आए या नहीं है। लाइक करके जरूर अपना फीडबैक देना और बताना, कमेंट करना कि पैसा आया या नहीं आया, जो भी आपका घर का सदस्य है, ठीक है। अगर नहीं आया तो जरूर बताएं। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। आप लोग सारे लोग फेसबुक इंस्टा जरूर फॉलो करें ताकि हम इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर दो, सारे लोग जितने भी जुड़े हो, और घंटी को बजा देना ताकि हम वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। आप लोग का लाइक जो है ना हमें मोटिवेशनल देता है। लाइक करो भाई, हमको लाइक से मतलब है। तो लोग कहता है इन्हें लाइक इतना हुआ, तो आप लोग लाइक में कंजूसी नहीं करो, फटाफट कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।